बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक माँ बेटे में मुनाजरा चल रहा था। माँ का मौक़िफ़ था कि अल्लाह खिलाता है तो हम खाते हैं, जबकि बेटे का कहना था कि हम खाते हैं, अगर हम ना खाना चाहें तो अल्लाह नहीं खिला सकता। इस मुनाजरे के दौरान माँ ने बेटे के आगे खाना रख दिया तो बेटे ने कहा, चले मैं ये आज रात वाला खाना नहीं खा रहा, अल्लाह खिला कर दिखा दे। माँ बेटे के पीछे पड़ गई कि पागल ना बन, खाना खा ले, और बेटे ने जिद पकड़ ली कि मैंने नहीं खाना, अल्लाह खिला कर दिखाए। माँ बेटे को भूखा कहाँ देख पाती है। उसने इसरार शुरू कर दिया तो बेटा घर से निकलकर गांव के कब्रिस्तान में जाकर सो गया। माँ ने एक ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार हलवा बनाया और जाकर बेटे से कुछ फासले पर एक कब्र पर इस ख्याल से रख आई कि रात को भूख से जाग गया तो कोई देखने वाला ना होगा और ये खा लेगा। रात के आखिरी पहर कब्रिस्तान में डाकू आ गए जो उस गांव को लूटने की गरज से पहुंचे थे। वो कब्रिस्तान में रुककर सरदार से आखिरी हिदायत ले रहे थे कि हलवे की महक ने सरदार को मतवज्जो कर लिया। कब्रिस्तान की तलाशी ली गई तो हलवा और लड़का दोनों बरामद हुए। सरदार ने हलवा खाना चाहा तो एक डाकू ने कहा, सरदार मुझे लगता है इस हलवे में जहर मिलाकर रखा गया है ताकि हम खाकर मर जाएं, और ये लड़का जासूसी के लिए मौजूद था कि हमारे अंजाम की खबर जाकर गांव वालों को दे सके। सरदार ने उसकी अक्लमंदी की दाद दी और लड़के से कहा, चल बच्चे हलवा खा। लड़का तो जिद किए बैठा था कि आज रात कुछ नहीं खाएगा। उसने सख्ती से इनकार किया तो सरदार का शक यकीन में बदल गया और उसने गन तान ली। लड़के ने सर पर उंडलाती मौत देखी तो पूरी प्लेट चट कर गया। डाकू कुछ देर तक उसके मरने का इंतजार करते रहे लेकिन वो ना मरा। एक बार फिर उसी डाकू ने गुत्थी सुलझाई और कहा, सरदार स्लो पॉइजन लगता है। कंफ्यूज डाकू लड़के को कब्रिस्तान में छोड़कर लौट गए। फजर की अजान के साथ लड़का खाली प्लेट हाथ में लिए मुंह लटकाए घर में दाखिल हुआ तो माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़का बोला, माँ लंबा किस्सा है, मुझे नींद आ रही है, बस खुलासा ये है कि हम ना भी खाना चाहें तो अल्लाह खिला देता है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।